देख लो कि 155 का रिचार्ज होता था, अब आज 199 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। और इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी? पब्लिक भूखों मरेगी अगर यही हाल रहेगा। काम नहीं है भाई, है ना। मैं सिलाई काम करता हूँ, सिलाई करते करते मैं मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ फूल बेच रहा हूँ। नाम नहीं पता उनका, जहन में नहीं आ रहा नाम। उन्होंने ये बात कही कि इन 2 लाख मुसलमानों को मैं अपनी तलवार से खुद काटूं। हमें भाजपा सरकार से कोई दिक्कत नहीं है अगर ये हिंदू मुस्लिम ना करा। प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास, फिर गाय और भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घर की टोंटियां उखाड़ लेंगे। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, कैसी बात कर रहे हो आप? हमारी रगों में हिंदुस्तान है, हम मरेंगे इसके लिए, हम जिएंगे इसके लिए, जान दे देंगे। नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर इकबाल हूँ अच्छा, और हमदर्द वालों का चेकिंग इंस्पेक्टर हूँ। आप मैं इंस्पेक्टर हैं? हकीम हूँ, यूनानी मेडिसिन को चेकअप करता हूँ। माजून, जवारिश, शरीफल, खमीरे, अर्क़ियात, ये यूनानी में मैं सबसे बड़ा हकीम कहलाता हूँ। और दिल्ली के अंदर ग़ालिबन बहुत सारी एम्बेसियों में इलाज करता हूँ, सभी जानते हैं ग़ालिबन। अब हम इसलिए सहमत हैं मोदी से कि मोदी ने अपने पिछले कामों में भी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाहर के मुल्कों में जाकर भी यहाँ की तारीफ़ें हुई और बहुत अच्छा लगा। अभी तक जितने भी मोदी ने काम किया वो ठीक किया। ठीक किया? हाँ। आपकी नज़र में? मेरी नज़र में इसलिए ठीक किया, मैं आपको बताऊं कि जब कोई बैठता है ना तो उसके साथ बहुत सारी उलझनें और परेशानियां होती हैं। इसके बावजूद भी ये जो पार्टी है ये सबके साथ है, ये एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। और जो ये कहते हैं ना कि मुस्लिम ये हैं, हिंदू ये हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो ये पार्टी, ये मोदी पार्टी जो है ये सबके साथ है। इंडिया गठबंधन जो है, हाँ, है ना, वो हमेशा से ये हमलावर रही है भाजपा को लेके कि ये हिंदू मुस्लिम कराती है, नहीं, मुस्लिमों का ऐसा कुछ नहीं साथ नहीं देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी मुसलमान इसके हमदर्दी में ना होता। मैं मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर इकबाल हूँ, हकीम इकबाल हूँ, डबल डिग्री है मेरी। मैं डॉक्टर भी हूँ, इकबाल और हकीम भी हूँ। यूनानी में 96 की उम्र है मेरी, देखिए 96 की उम्र है मेरी। हाँ, तो एक सवाल है, जैसे 1975 में कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लगी थी जी, तो उस पे मोदी जी ने बोला कि वो देश के लिए काला धब्बा है। सहमत हैं आप उस बात से? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि हम कांग्रेस को भी बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जितना अच्छा काम मोदी ने और मोदी के लोग बागों ने और इनके सारे मिलने वालों ने और इस पार्टी के अंदर रहने वालों ने काम किया है वो अच्छा किया। एक आज की जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो ये है कि राहुल गांधी ने जो है टिप्पणी करी है मोदी जी को लेके। उन्होंने ये बोला कि मोदी जी की जो छवि है ना वो गिरती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। और वाराणसी से तो वो दुम दबा के भाग लिए, उनको भागने की नौबत आ गई। देखिए, आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर ऐसा होता तो दिल्ली की सारी पार्टियां मोदी के हक में ना हो। सातों की सातों सीट आई हैं। सातों की सातों सीटें आई हैं। इसका मतलब है कि पार्टी में दम है, पार्टी काम करने वाली है ना। हमें वो नेता नहीं चाहिए, वो एमपी नहीं चाहिए हमें कि जो काम ना करे। सूरत थोड़ी देखनी होती है, इंसान का काम देखना होता है। अच्छे अच्छे पुल बनाए, अभी आप देखें कितने अच्छे अच्छे पुल बने हैं, कितने अच्छे अच्छे मामले हुए हैं सारे, और अभी भी सारी पार्टियां इसी का दम भरती हैं। तो आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में आएंगे तो कुछ भाजपा करके दिखाएगी, दिल्ली में आ पाएगी भाजपा विधानसभा के चुनाव में? भाजपा दिल्ली से जाएगी ही नहीं। हाँ? भाजपा दिल्ली से जाएगी ही नहीं, बिल्कुल। ये तो किसने कह दिया कि भाजपा दिल्ली से जाएगी? विपक्ष हमेशा ये कहता है कि भाजपा जो है महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी में बात नहीं करती, और संसद में भी विपक्ष को इन 3 मुद्दों पे जवाब देना अपनी तौहीन समझती है। ये देख लो कि 155 का रिचार्ज होता था, अब आज 199 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। और इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी? देखिए, मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो। अगर कहीं प्रोग्रेस करनी होती है, आप समझ लें, पुराने ज़माने में 10 रुपये की वैल्यू थी, आज के ज़माने में 500 की वैल्यू नहीं है। तो जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता रहता है उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहती है। आपको लग रहा है कि सिर्फ महंगाई बढ़ गई, 2 रुपये इलेक्शन होते ही दूध पे बढ़ गए। उस पर यूँ बढ़ गए ना, इनका खर्चा हुआ है। भाई देखो ना, आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो आपका खर्चा हो रहा है। तो उसमें गरीबों का क्या है? इसमें
पैसे वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ये बात मान पैसे वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मजदूर है 155 का रिचार्ज कराता था, 201 रुपए का रिचार्ज है उसका। तो ये तो गरीबों पे बहुत फर्क पड़ता है ना, पैसे वालों पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मानता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात से सहमत और ये भी गवर्नमेंट अपने पास से तो खर्च करेगी नहीं, ये जनता का ही पैसा खर्च होता है पार्टियों में। बात सुनिए, जहाँ प्रोग्रेस होती है वहाँ प्रोग्रेस का मतलब है, प्रोग्रेस कहते हैं बढ़त को, उन्नति को। जहाँ उन्नति होगी वहाँ तो महंगाई होगी। अच्छा, केजरीवाल जी पे क्या कहना है? केजरीवाल की बात ऐसी है, उन्होंने कुछ काम पीछे करके दिखाए हैं, हॉस्पिटल वगैरह के, क्लिनिक के और लाइट के, सीवर के, पानी के, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, और पब्लिक उनके हक में है भी। लेकिन अब ये तो सारा मामला इधर ही ऐसा आता है, उनके ऊपर कई इल्ज़ामात भी ऐसे हैं कि उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर पब्लिक उनके हक में है तो दिल्ली में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं आ पाई? बात ऐसी है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि सारे के सारे, जब एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे होते हैं और उस सारे के सारे फलों के नीचे ही आदमी खड़ा होता है, पत्तों की तरफ कोई नहीं जाता, फूल की तरफ कोई नहीं जाता, जो भी जाएगा ना फल की तरफ जाएगा। आगे बात समझ में? आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, आपके काम अच्छे लगते हैं, आप उन्नति करेंगे, देश उन्नति करेगा, उसे पुल बनेंगे। तो पहले कांग्रेस के समय में कोई उन्नति, कोई विकास नहीं हुआ? इतना नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। आप देखिए कितने बड़े बड़े ब्रिज बन गए, फ्लाईओवर बन गए, इनमें पैसा लगता है ना भाई। इसमें पैसा लगेगा तो टैक्स बढ़ेगा, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हैं और ये चीज़ें बढ़ेंगी तो भाई महंगाई तो होगी, ये तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अभी बिहार में लेकिन 5 पुल गिर भी गए हैं, उस पर क्या कहना है? आपने बोला ना कि काम बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार, तो मेरी बात सुनिए ना, वो गुजरात में भी 6 मंजिला मकान गिर गया। मेरी बात सुनिए, वो तो इंजीनियरिंग की बात है, अरे माल हल्का लगाओगे तो गिरेगा। एक गुजरात में सूरत में एक इमारत है 6 मंजिला, गिर गई वो जी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस इमारत को बने कुल 8 साल हुए हैं जी। तो कैसे गिर सकती है? 8 साल में क्या वो इतनी कमजोर थी? उसमें सामान या मसाला ढंग का नहीं लगाया कमजोर लगता है, मसाला कमजोर लगा है उसके अंदर। जहाँ 1 3 का लगना था वहाँ 1 6 का लगा है। आप ये भी तो देखिए ना, जहाँ 1 3 का मसाला होना चाहिए था वहाँ 1 6 का मसाला हुआ है। उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? आप मकान बना रहे हो, कंजूसी कर रहे हो और वो नीचे बैठ गया या गिर गया तो उसमें उसके अंदर इसमें किसी का, इस सरकार का दोष नहीं है। इसमें काम कुछ नहीं है, 200 रुपया किसी दिन मिलता है और सारा दिन चलाओ साले का। ये जो रैपिडो वगैरह खुल गई हैं, उबर खुल गई हैं, तो दिक्कत आती है कुछ? क्यों नहीं दिक्कत है, दिक्कत है ही है, दिक्कत तमाम है, दिक्कत बहुत है। वो कहते हैं कि काम तो करा है हमने, योजनाएं भी काफी निकाली हैं। क्या निकाला? पूरा काम बंद करके कि कोई बता दे कि काम है, कोई सा काम, किसी का काम नहीं करा भाई। हाँ, बेकार है मोदी, तो मोदी बेकार है। बेकार है तो अगर यही हाल रहेगा एक पब्लिक भूखों मरेगी, भूखा मरेगा, भूखा पब्लिक भूखों मरेगी अगर यही हाल रहेगा। बोल रहा हूँ भैया, महंगाई इतनी है, रोजगार है नहीं, क्या करा जाएगा? रोजगार है नहीं, बिल्कुल काम धंधे है नहीं। बता सिलाई काम करते करते साला यहाँ फुटपाथ में मजदूरी कर रहा हूँ। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बढ़िया थी फिर आना चाहिए था? कांग्रेस कांग्रेस की थी, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की बढ़िया है। तो वो तो जेल में है अभी। वो तो डाला गया है, जीत है ना, डाला गया है और क्या वो जीत है ना, दोबारा जीते ना इसलिए डाला गया और है। क्या? लेकिन दिल्ली में 7 की 7 सीट तो, अरे वो तो बेईमानी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली में 7 क्षेत्र हैं, 7 की 7 की जितनी भी लोग हैं सब बेईमान हैं? यार टीवी पे नहीं दिखाया एक भी कि इसका कौन आके चल रहा है। आप ये क्या मतलब टीवी पे आपको नहीं दिखाई? पूरे दिन देखा बैठ के, कुछ भी नहीं दिखाया। आपने बोला कि काम नहीं है, काम नहीं है भाई, है ना? मैं सिलाई काम करता हूँ, सिलाई करते करते मैं मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ फूल बेच रहा हूँ। पहले कांग्रेस के समय पे कितना कमा लेते थे? भैया उसके राज में कोई पे हम कर्जदार नहीं थे 1 रुपए भी, अब तो लाखों कर्जदार हो गए हैं।
कांग्रेस ने एक बात बोली है कि हिंदू हिंसक होते हैं। नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता हिंदू मुसलमान वाली बात। हमें जो पता उसके राज में सबको आराम थी। हिंदू मुसलमान में नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ उसके राज में आराम थी, कोई भी परेशान नहीं था। और आपने बात करी कि पैसे नहीं बचते हैं, भाजपा ने कोई काम नहीं करा पिछले 10 साल से। अभी हाल ही में ही सुनिए ना, हाँ अभी हाल ही में ही उन्होंने वादा करा था कांग्रेस सरकार ने कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डलवाएंगे। वादा करा था हमारे को, जीतती जब भी तो वादा पूरा। लेकिन फिर अगर महिलाएं फिर क्यों पहुंच गई कांग्रेस की ऑफिस इतनी सारी वो पैम्पलेट लेके? राहुल ने ये किया था, अगर हम जीत गए तो हम आपके खाते में डालेंगे। अब वो बेचारे जीते ही नहीं तो क्या डालेगा वो? वो कहते हैं भाजपा यही लेके झूठ फैला रही है। उसकी सरकार बनती तो बोल देता है, भी सरकार ही नहीं बनी कहाँ देगा वो? अपनी जेब से थोड़ी देगा, इनसे पूछो। क्या नाम है? हाँ? कमल। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो इस बार सरकार आई सही हुआ या बदलाव की उम्मीद कर रहे थे? देखो हमारा तो जो फ्री जो वाहन करा केजरीवाल ने, ट्रांसपोर्ट की मिट्टी खराब हो गई। जो ये फ्री कर दिया था, बस फ्री जो कर दी थी, हाँ ट्रांसपोर्ट की मिट्टी खराब कर दी। हम केजरीवाल जी ने क्या, हम किसी का नाम नहीं लेते। फ्री करे, फ्री का मतलब किसने फ्री करी थी? फ्री तो केजरीवाल ने करी है। तो हमारी गाड़ी में कौन बैठेगा? AC बसें चला दी। अभी वो जेल में है, अब वो कहीं भी हो तो सही है। लोग भाजपा जो आम आदमी पार्टी बोलती है कि कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है, तानाशाही चल रही है, आपातकाल लगा हुआ है। हमारे लिए तो मैडम बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया कि जेल में रखा हुआ है, ये बढ़िया है? हमारी जो कि हमारी लाइन का काम हो गया ख़त्म। बैटरी रक्षा और क्या कहते हैं बसें फ्री चल रही है। हमारी गाड़ी ये पटपट सेवा हम ऑटो भी चलाते हैं, पटपट भी चलाते हैं। जब फ्री गाड़ियाँ चल रही है तो हम इस लाइन का क्या करेंगे? केजरीवाल जी गिरफ्तारी से सहमत है या नहीं है? गलत है मैडम, ये गलत बंद करा है केजरीवाल को गलत बंद करा है। देखो इतना बढ़िया काम कर दिया केजरीवाल ने, देखो कितना बढ़िया काम करा। बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, स्कूलें सही कर दिया। अब बताओ, रोडों पे कैमरे लगाए, अब बताओ ना कितना बढ़िया काम करा। फिर जो पक्ष है यानी कि भाजपा जो है वो ये बोलती है सब फ्री कर दी, तो दिल्ली वालों को फ्री की रेवड़ी खाने को मिल गई है। काम धाम क्या करेगी जब फ्री ही सब कुछ कर देंगे तो? मैडम देखो काम तो सबों के पास है, अपना अपना काम है। कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है। ये है देखो किराएदार है, आज वो टेंशन फ्री है, अपने बिजली के बिल से फ्री है, पानी के बिल पानी से भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। किराएदार के बारे में सोचा केजरीवाल ने, किसी मकान वाले के बारे में नहीं सोचा। अब देखो वही तो सब कुछ साथ, देखो सबका साथ लेकर चल रहा है, ये नहीं है। अब देखो कई सरकार आई, कई सरकारों ने कितना काम करा, दिल्ली में कुछ नहीं करा। जिस सरकार ने ऐसा काम करके देखो सातों के सातों सीट कैसे आ गई भाजपा की दिल्ली में? देखो वो तो हमें पता नहीं मैडम कैसे आई है कैसे नहीं आई। देखो जेल में था वो, जेल से बाहर होता फिर तो बात होती। 10 दिन के लिए उसे पर्चा दिया, 10 दिन में कैसे जीत जाएगा वो बताओ? उसे चाहिए 2.5 महीने 3 महीने तो चाहिए प्रचार करने के लिए, घूमने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए। 10 दिन में कौन सा क्या कर लेगा? 3 मान लेगा 10 दिन में। सवाल सुनिए, सवाल है मेरा आपसे, भाजपा क्या हिंदू मुस्लिम कराती है? क्या सारा काम सिर्फ हिंदुओं के लिए करती है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकार हिंदू मुसलमान के नहीं करती, सब एक ही सरकार है, सबको मिली जुली सरकार है जी। कह नहीं सकते जी हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते। नहीं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बाकी आपको पता है तो आप बता दो मैडम। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार तो हुआ नहीं है ना? और जो राहुल गांधी जी हैं वो बोल रहे हैं कि अयोध्या नहीं आई ना इस बार भाजपा अयोध्या से। उन्होंने बोला जिस तरीके से अयोध्या से भाजपा हारी है, अब उसी तरीके से, 1 मिनट रुक जाओ, उसी तरीके से गुजरात में भी नहीं आएगी। हारेगी, बिल्कुल हारेगी। जिस तरह से देश से काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? सरकार किसी की हो मगर देश के हित में तो काम करे, कांग्रेस की हो क्या बीजेपी की हो। देश के हित में काम ही नहीं कर रही भाजपा। कोई भी काम नहीं। क्या काम कर रही है बताओ? आप बताओ दो एक काम। नहीं मतलब आपको लगा नहीं कि कोई इन्होंने काम बताओ किसके लिए काम कर रही है? सिर्फ पैसा वालों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए बताओ क्या कर रहा है? गरीब तो आज वही गरीब है, गरीब आज भी मजदूरी कर रहा है, उसका फायदा बताओ, उसका क्या फायदा हुआ? पैसे वालों का फायदा है, गरीबों का कोई फायदा नहीं है। मैम आपकी न्यूज़ चैनल का क्या नाम है? भैया जी गजब। जी बोलिए। गजब में से मैम बी हटा के कुछ गजा के बारे में पूछो। किसके बारे में पूछे? गजा फ़िलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन के बारे में पूछूं मैं आपसे?
चलिए मैं पूछती हूँ आपसे, पूछिए। असदुद्दीन ओवैसी ने नारा लगाया था जी। जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन, जी। तो आप उस नारे से सहमत हैं? जी सहमत है। उसके अंदर ये भी तो देखिए, और उन्होंने भी शपथ ली थी, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी तो लगाया था, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया? बंद कर दिया प्लीज। किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया? आप जय फिलिस्तीन के नाम पे कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते नहीं, हैं? मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, मैं लोग बस कैसे सवाल ऑब्जेक्शन पूछ उठा रही हूँ सकते आपसे। हैं? लोग ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हैं? जब कोई जय श्री राम के नारे पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, तो जय फिलिस्तीन के नारे पे लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं? जो मोदी सर भाजपा है, उन्होंने बोला कि हमको फिलिस्तीन जो नारा लगाया उससे दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, ठीक है, लेकिन संसद में रह के चलिए संसद में रह के जय श्री राम का नारा कैसे लगाया फिर? अरे सुनिए ना, जब उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उस पे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और लोगों ने शपथ ली, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, उस पे किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो आपको क्या लग रहा है कि तानाशाही चल रही है? तानाशाही तो या चल रही है, आपातकाल लगा हुआ लेकिन है? मैम एक बात, जय फिलिस्तीन का नारा अगर आप गलत कह रही हैं तो ठीक है, हम मानते हैं मैंने नहीं गलत गलत है। बोला। नहीं, अगर लोग गलत कह रहे हैं हम मानते हैं गलत है, लेकिन फिर जय श्री राम का नारा लगाना भी गलत है उसमें। चलिए ठीक है, जय श्री राम अगर आपको लग रहा है गलत है या फिलिस्तीन भी गलत है, तो बात ये उठी थी कि हमको फिलिस्तीन के नारे से कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा सरकार ने बोला, लेकिन ये भी बोला चलिए फिलिस्तीन तो लगाया, तो लेकिन भारत माता की जय नहीं लगा सकते। जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ का नारा लगाया, जो वंदे मातरम, या भारत माता की जय ही क्यों, जय भारत भी कह सकते हैं। हाँ, जय भारत वंदे हाँ, मातरम, भारत माता कह की सकते, जय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही। कहा है बहुत से उनके बयान है, उसमें सुनो ना असदुद्दीन ओवैसी के, जब वो एक ही बयान को बार बार ऊपर लाके नहीं, उसी नहीं, बयान हम को नहीं- हम दिखाना। नहीं ला रहे हैं। मैम आपकी बात नहीं चल रही, चलिए, आप भी तो सवाल ही पूछ रही है ना, हम भी तो जवाब ही दे रहे हैं ना। तो जब संसद से वो बाहर आए ना, जी। तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने फिलिस्तीन का नारा लगाया, आप भारत माता की जगह आपने और भी नारे लगाए, वो क्यों नहीं लगाए? उन्होंने मना कर दिया। फिलिस्तीन, उन्होंने न्यूज रिपोर्टर ने सिर्फ इतना पूछा कि आपने नारा क्यों लगाया और क्या क्या बोला उन्होंने, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बोला कि आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैंने क्या नारा लगाया, इससे ज़्यादा और कोई सवाल उन्होंने पूछा नहीं, बाकी और मेरे को नॉलेज नहीं है। आपका क्या नाम है? अरसलान खान। आपको लग रहा है भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, धार्मिक स्तर पर वोट बटोरती है? एग्जैक्टली ये समझ लो तुम। अभी एक कोई और से सांसद थे MP कहीं बाहर के, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि इनको समझाओ या फिर सारे मुसलमानों को काट दिया जाएगा। ये वो दिल्ली का ही है, वो दिल्ली के ही, उन्होंने कहा 2 लाख मुसलमान हैं उन्हें काट दिया जाएगा। नाम नहीं पता उनका, जहन में नहीं आ रहा नाम। उन्होंने ये बात कही कि इन 2 लाख मुसलमानों को मैं अपनी तलवार से खुद काटूंगा। ये छोड़ो, बाकी अब ये क्या बोलते हैं, जय फिलिस्तीन के ऊपर बातें शुरू हो गई, उसके ऊपर न्यूज़ शुरू हो गई, कभी किसी ने ये नहीं पूछा एयरपोर्ट जो बनवाया। और बाकी लोग ये कह रहे हैं, फिलिस्तीन को छोड़ो, आप मणिपुर तक चले जाओ एक बार। अब भाजपा की तो सरकार है, 10 साल से भाजपा की सरकार है। मणिपुर क्या ऊपर क्या ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ बात हुई? मणिपुर के बारे में कुछ सोचा अभी तक लोगों ने? भाजपा सरकार ने कुछ सोचा वहाँ कितने रेप हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं? उठ जाती है, हम नहीं उठा ले, लेकिन जैसे आपने मणिपुर का उठाया सवाल, फिर वो विपक्ष जो केंद्र में सरकार है भाजपा, वो ये बोलती है कि विपक्ष फिर राजस्थान, संदेश खाली में क्यों चुप हो जाता है? उनको अपने टाइम पे मणिपुर जैसा जगह याद रहती है। उसको तो आप छोड़ो, लेकिन अभी जो मसला चल रहा है उस पर गौर दो ना आप। मणिपुर का मसला चल रहा है, अपने देश का नहीं समझ रहा, फिलिस्तीन का तो छोड़ दो आप, अभी वो तो मसला अलग हो गया अभी, लेकिन अपने देश का तो संभाल लें कम से कम। मणिपुर का मसला तो संभाल लें, मणिपुर में कितने रेप हो रहे हैं लड़कियों। संदेश खाली भी तो देश का है। कौन? संदेश खाली भी देश का है। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। राजस्थान भी देश का है, वहाँ भी बलात्कार हुआ है जगह। मैं मणिपुर की भी बात कर रही हूँ, संदेश खाली और आपका तीनों भारत में है, और महिलाएं कहीं की भी हो, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 मिनट रुकिए ना, मणिपुर की बात उठ रही है तो दोनों उन जगहों की भी तो बात उठनी चाहिए ना। मेरे को उस जगह की नॉलेज नहीं है, देखिए मेरे को नहीं, मैं मणिपुर के बारे में बता रहा हूँ ना। मणिपुर में आप देखो ना क्या क्या चल रहा है। हाँ, तो मैं मणिपुर की बात कर रही हूँ, उन 2 जगहों की अगर बात करनी तो तीनों जगाने के लिए कितना जगह है, कितनी बात बोले वो केंद्र की सरकार, विपक्ष की सरकार, तीनों पे बात करे ना फिर। लेकिन मणिपुर पे भी बात नहीं कर रही, ना औरों पे बात कर रही, किसी पे ही बात नहीं कर रही। सिर्फ क्या है, भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं, बड़ी गंदी राजनीति कर रही है सरकार, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही है। आइए, बहुत तगड़ा मुद्दा है इनका। बीजेपी की सरकार है, सर थोड़ा इधर आ जाइएगा। हाँ, मैं यही हूँ, बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ठीक है, हिंदू ही हिंदू को लूट के बैठ गए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमें भाजपा सरकार से कोई दिक्कत नहीं है अगर ये हिंदू मुस्लिम ना करा। जिस तरीके से देश चलता है उस तरीके से देश चला है, हम भाजपा को ही वोट देंगे। आज से पहले भाजपा में नहीं थे आप, मतलब आपकी मैं सोच पूछ रही हूँ कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि भाजपा किस तरीके से, किस रास्ते से देश चलाए? भाजपा देश के बारे में सोचे। आप ये देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने लगाया था? हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेटियां सेफ हैं आप खुद बताओ। आप रात को 1 बजे निकल जाओगे अकेली,
आप अपने ऊपर रख के बताओ खुद। मैं तो निकलती हूँ। फिर भी नहीं मान लो, अगर कुछ हो गया, कोई आ जाएगा आपके पास, कौन बचाने आएगा आपको? नहीं, हमने निकलने की बात करी, निकलते हैं कुछ हम। हो गया बाई चांस आपके साथ, कौन बचाने आएगा आपको? प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास, फिर गाय और भैंस की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घर की टोंटियां उखाड़ लेंगे। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, कैसी बात कर रहे हो आप एक बार एक साथ कहते हो कि आप सबका साथ सबका विकास, आप कहते हो ये घुसपैठिए, हमें घुसपैठिया कहते हैं। हम इनके घर की टोंटियां खोल लेंगे, एक भैंस की खोल के किसी और को दे देंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, सबको साथ लेके चलो। आप प्रधानमंत्री हो देश के, तो जैसे आप एक कौम को देखते हो वैसे आप दूसरी कौम को देखो। आप कमाल करते हो, आप हिंदू मुस्लिम देश में खुद करा रहे हो। देश का मालिक होकर देश की ऐसी बात करेगा तो फिर देश में फूट तो आप डलवा रहे हो। भाजपा बोलती है कि हमारे लिए सारे मजहब सारे धर्म एक है, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कराते। मैम मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश ने सुना है, ये पूरे देश ने सुना है प्रधानमंत्री के हमारे भाषण, जो उन्होंने स्टेट पे इलेक्शन से पहले कहा था कि 2 अगर भैंस हैं आपकी तो एक भैंस खोल के ये ज़्यादा बच्चों वाले को दे देंगे, मंगलसूत्र आपका खतरे में है। काम सही कर मोदी खुद 6-7 भाई है, वो दूसरा वो जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं हमारी आवाज़ क्या बोला आपने? दोबारा बोलेंगे, मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। मोदी खुद 6-7 भाई हैं, खुद उनका परिवार है सगा। अमित शाह का भी ऐसा ही है, और दूसरा को जनसंख्या की बात बता रहे हो। देश का प्रधानमंत्री है, एक लोकल कबाड़ी है, क्या है? कबाड़ी तो ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते। जब हम घुसपैठिए आए तो क्या है, हम घुसपैठिए आए, कहाँ से आए हुए हम? कुर्बानियाँ दी है मैम, हमारी रगों में हिंदुस्तान है, हम मरेंगे इसके लिए, हम जिएंगे इसके लिए, जान दे देंगे। नाम क्या है सर आपका? जाहिद। मतलब आप कहते हैं कि यहाँ पे भारत में हिंदू मुस्लिम एक जैसे रहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कहते मैम। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं हिंदुओं में पला बड़ा हूँ, मेरा कारोबार मैंने तो आपको लेके ही बोला है। मैम मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बचपन हिंदुओं में गुजरा है और मैं मरूंगा हिंदुओं में, हमारे खून में हिंदुस्तान है, हम घुसपैठिए नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। जी, सवाल है मेरा आपसे, फिर जो असदुद्दीन ओवैसी, अरे भाई क्या हो गया, आराम से ना, सब्जियों पे रेट बढ़ा आऊंगी। सुनिए, मेरा सवाल है, संसद ने 5वीं बार शपथ ली थी ओवैसी जी ने, उन्होंने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उसमें काफी विवाद हुआ। उस फिलिस्तीन के नारे को लेकर विवाद नहीं हुआ है, विवाद ये हुआ है कि देश में रह के चलिए, आपने दूसरे देश का नारा तो लगाया, लेकिन ऐसी क्या हिजक थी, ऐसी क्या शर्म थी आपको कि आपने देश में रह के देश का नारा नहीं लगाया है? दिक्कत उससे है। मेरा देश इजाजत देता है कि अगर कोई कमजोर है तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, और उन्होंने उठाई, लेकिन आप जैसे आप हैं। बीजेपी के एक विधायक थे, नाम नहीं पता मेरे को, उन्होंने अभी आपने भी देखा होगा, उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने उनका भाषण सुना था आपने, उन्होंने भी कहा था कि जहन में नहीं आ रहा, जय हिंदू राष्ट्र। तो ये संविधान में कहा है मैम, आप जैसा हिंदू राष्ट्र की नारा लगा रहे हैं उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? अगर ओवैसी कोई बात कर ले तो उस पर बात करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी मजेदार और चर्चित विषय पे। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।